नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो एनआईएसएम 5A का एग्ज़ाम है, यानी कि एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्ज़ाम है, उसमें हर एक-एक चैप्टर का वेटेज कितना-कितना है, कि आपको कौन से चैप्टर्स में ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, कि अगर आपके पास अगर कम टाइम है, तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसे आप स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये जो जानकारी है शायद ही आपको कहीं और मिलेगी। इससे पहले कि दोस्तों हम लोग चैप्टर वेटेज में जाएँ, पहले हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि दोस्तों यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में मिलेंगे और ये जो 100 क्वेश्चंस हैं सभी 1-1 मार्क के रहेंगे। तो टोटल मार्क जो है पूरे एग्ज़ाम का वो 100 मार्क का रहेगा। वहीं पे इस एग्ज़ाम को जो है आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट से मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जो टाइम 2 आवर्स रहता है वो मोर देन सफिशिएंट रहता है। नॉर्मली जो है 1 घंटे के अंदर ही जो है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पासिंग स्कोर भी काफ़ी सिंपल है, 50 मार्क्स, यानी कि 100 में से अगर आप 50 क्वेश्चंस को भी अगर करेक्टली जो है जवाब दे पाते हैं, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। केवल डिफरेंस आप ये देखेंगे दोस्तों कि अभी आपको यूट्यूब में जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। अब इन मॉक टेस्ट में आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन के जो है 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको जो है करेक्ट ऑप्शंस उसमें चुनना रहता है। बट एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं आता है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसके नीचे जो है 4 अलग ऑप्शन होंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऊपर दिए हुए ऑप्शंस में से ए और बी करेक्ट है, या ए, बी और सी करेक्ट है, या केवल सी करेक्ट है, या केवल डी करेक्ट है। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अगर सही है तो आप डेफिनेटली जो है आराम से इसको क्लियर कर पाएंगे। वहीं पे अगर मान लेते हैं कि आप जो है इस इंटेंशन से रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ लिया है, अलग अलग जगह से जो है आपने वीडियोस देख लिए हैं, तो आपको लग रहा है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, तो दोस्तों शायद थोड़ा मुश्किल है ये एग्ज़ाम, क्योंकि अभी पहले तो जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना काफ़ी आसान हुआ करता था, बट अभी जितने भी मैं रिसेंटली स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ तो बहुत सारे फेलियर रेट्स आ रहे हैं और कई सारे फेलियर हुए स्टूडेंट्स जो हैं उनसे मेरी लगातार इंटरेक्शन होती है, वो मुझसे सजेशंस पूछते हैं, जिसको भी मैं जो है आज इस वीडियो में कवर करूँगा। बट उससे पहले जो है हम लोग इसमें वेटेज देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। कि यहाँ देखें टोटल आपको 12 चैप्टर्स को जो है कवर करना है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में है, इन्वेस्टर सर्विसेज में। बट मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है डायरेक्टली जो है इन्वेस्टर सर्विसेज वाला चैप्टर पढ़ें। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है आपका बेसिक्स जो है बनता है, कि आपको पढ़ना तो इसी ऑर्डर में पड़ेगा, बट आपको ये समझना है कि अगर कोई ये सोच के जा रहा है कि जो है मैंने पहले जो है 2-3 चैप्टर पढ़ लिए या 5 चैप्टर पढ़ लिए तो मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो हायर वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो तो आखिरी में आ रहे हैं। यहाँ तो केवल आपका जो है फाउंडेशन बन रहा है। अगर आप चाहें दोस्तों तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें। होगा क्या कि अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ लेते हैं तो आप जो है देख पाएंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो आप एक बार उसे वापस से रिवाइज कर लें। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि 100 क्वेश्चंस में से अगर 12% इसका वेटेज है तो इसका मतलब 12 क्वेश्चंस तो इसी चैप्टर से आ रहे हैं। और इस वेटेज को जो है बहुत स्ट्रिक्टली मानती है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है सबसे लेटेस्ट है, मैंने अभी अभी आपके लिए जो है कलेक्ट किया है, जो कि मैंने काफ़ी जगह से क्रॉस चेक भी किया स्टूडेंट्स से जिन लोगों ने एग्जाम देकर आए, और उन्हें बताया कि बिल्कुल इसी तरह का वेटेज है। उन्हें लगा कि जो है ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर्स में से आए गए थे। वहीं पे दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो चैप्टर के जो वीडियोस हैं कई सारे हैं यूट्यूब में अवेलेबल, बट बहुत ही कम ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट ऐसे चैप्टर की जो है एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एनआईएसएम 5A की जो बुक है वो लगातार रिवाइज होता है, और जब भी रिवाइज होता है तो उस कंटेंट को जो है चेंज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे इस कंटेंट को रिवाइज नहीं किया जाता, इसलिए हो सकता है जब हम वहाँ से पढ़ते हैं तो हम जो है लेटेस्ट स्टडी मटेरियल की अप्रोच से नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि पुराने अप्रोच से पढ़ रहे हैं। वहीं पे दोस्तों कई बार मैंने ये भी सुना है कि जब भी हम लोग उस तरह से पढ़ते हैं तो कई ऐसे टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं जो कि हम लोग समझ नहीं पाते, बट फिर भी हम लोग जो है केवल सुन सुन के जो है एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है मॉक टेस्ट चैनल से ही इस पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखें। क्योंकि हुआ ये है कि यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसको काफ़ी सिंपल लाइफ एग्जांपल के साथ जो है एक्सप्लेन किया है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर बिगिनर भी है तो वो जो है इस चैप्टर एक्सप्लेनेशंस को देख के एग्ज़ाम को आराम से निकाल ले।
वहीं पे अगर आप जो हैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, आप जो है इसी फील्ड में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है बाकी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे जो है पूरे कॉन्सेप्ट्स को इंग्लिश में समझाया है। थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी जो है आपको आराम से समझ में आ जाएंगे क्योंकि आप उसी फील्ड के हैं। वहीं पे अगर आप टोटल बिगिनर हैं तो ये जो है एक अच्छा चैनल है जहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें दोस्तों जो चैप्टर 1 है वो आपको रेडीली एक्सेसिबल है। इसका लिंक जो है मैं आपको चाहे तो कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है वहाँ जाके चैप्टर 1 को जो है डेफिनेटली देख लें। वहीं पे अगर आप आगे के सारे जो चैप्टर्स अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में ज्वाइन बटन मिलेगा। आप वहाँ से जाके जो है इन सभी चैप्टर्स को जो है एक्सेस कर पाएंगे। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कमेंट्स आए हैं, यानी कि ये 3 दिन पहले जो है कमेंट आया है भाग्यश्री जी का, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को 75 मार्क्स के साथ क्लियर किया है। और वो कह रही हैं कि ये इसीलिए संभव हो पाया कि उन्होंने जो है केवल 2 प्लेलिस्ट देखी। उन्होंने जो है अलग अलग चैनल्स में जाके मॉक टेस्ट वीडियोज़ जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे। उन्होंने केवल 2 ही प्लेलिस्ट देखी जो कि mocktestchannel.com की थी, और उन्होंने जो है इस एग्ज़ाम को 75 मार्क्स के साथ क्लियर किया है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि 2 प्लेलिस्ट निपटाना जो है उतना लंबा टाइम नहीं लगेगा आपको मुश्किल से जो है 2-3 दिन का टाइम लगेगा और आप जो है इस दोनों प्लेलिस्ट को आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। जो इसमें एक प्लेलिस्ट है उसमें जो है आपको सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, और दूसरा जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जो है सारे जो लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो मिलेंगे। वहीं पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स हैं, एक ही स्टूडेंट नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है लगातार कमेंट आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे सूची का भी जो है कमेंट आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो है काफ़ी कम टाइम में जो है ये प्रिपरेशन की, यानी कि उन्होंने जो है ऑलमोस्ट 2 दिन जो है लगाए इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में, बट फिर भी दोस्तों वो 66 मार्क्स के साथ जो है इस एग्ज़ाम को पास कर पाई। और उन्हें यकीन है कि अगर वो सारे के सारे चैप्टर वीडियोस देखती तो वो डेफिनेटली 75% लेकर आ पाती। यानी कि उन्होंने जो है प्रिपरेशन में कई सारे चैप्टर तो उन्होंने स्किप कर लिए, उसके बावजूद जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हुई। बुरा मुझे तब लगता है दोस्तों कि कई बार जो है स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे जो इस एडवाइस को ना लेके वो लोग एग्ज़ाम को फेल करके जो आते हैं और कहते हैं कि अब जो है मुझे एडवाइस दीजिए। तो मैं उनसे कहता हूं कि 1500 रुपीज़ जो है आपकी री एग्जामिनेशन फ़ीस है, आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उससे तो बेहतर है कि दोस्तों आप लोग इस कंटेंट को पूरी तरह से एक ही जगह से एक्सेस करें और इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में पास करें। वहीं पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंटेंट है इसके अलावा अपडेटेड कंटेंट है जिसमें कि और भी लेटेस्ट क्वेश्चन सेट्स जो हैं हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। ये आपको जो है अवेलेबल होगा www.mocktestchannel.com में, और वहाँ पे आपको वो सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे जो कि लेटेस्ट अप टू डेट हैं। वहीं पे जो है लेटेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मिलेंगे, जिसमें लगातार जो क्वेश्चन एंड आंसर्स इस एग्जाम में रिपीट हुए हैं वो सभी के सभी जो है हमने इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे भले ही आप देख पा रहे हैं कि जो है यहाँ पे ₹599 लिखा है, बट जितने भी हमारे YouTube के व्यूअर्स हैं, यानी कि जितने भी व्यूअर्स जो हैं इस वीडियो को देखकर जो है इस वेबसाइट में जाते हैं, तो उनके लिए जो है एक स्पेशल कूपन कोड है FLAT100, यानी कि FLAT 100। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको जो है 100 रुपीज़ डिस्काउंट भी मिल जाता है, बट वो डिस्काउंट तभी मिलता है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि इस एग्ज़ाम को किस तरह से आपको अप्रोच करना है। आपको जो है इस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ गया, चैप्टर वाइज वेटेज जो है उसका आपने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अब आपको जो है बता दूं कि किस तरह से आपको ये कंटेंट को एक्सेस करना है। कई बार जो है स्टूडेंट जो है केवल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसको जो है देखकर एग्ज़ाम देने जाते हैं, नहीं, रॉन्ग अप्रोच है। इस तरह से अगर आप बाकी कोई एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो जो है पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन एंड आंसर अकेले अगर आप देख लेते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे, बट इसमें इस तरह से करना बिल्कुल जो है मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको कहूँगा कि सारे के सारे जो चैप्टर एक्सप्लेनेशंस हैं उसको 1 बार या फिर 2 बार डेफिनेटली देखें, और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन सेट्स में जाएं, तो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी तब कि आपको जो है जब क्वेश्चन बोला जाएगा तभी जो है आप उसका आंसर जो है मन में बैठा चुके होंगे। तो दोस्तों यही है आज के इस वीडियो का कंटेंट। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपके काम आए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।